नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्लास से 10th की एनसीईआरटी है और इसमें हम इसके पहले के कुछ वीडियोस बना चुके हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये हमारी ऐच्छिक जो है चैप्टर है यानी एक्सरसाइज है 7.4। इसके पहले के 2 वीडियोस इसी एक्सरसाइज के आ चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम यहाँ पढ़ेंगे 7 क्वेश्चन नंबर 7 को, बाद क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आप पढ़ सकते हैं, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको एक रेगुलर पैटर्न में और रेगुलर वे में आपको जो है क्वेश्चंस यानी जो वीडियोस हैं मिलते रहेंगे। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरीके से नहीं मिलते। कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे और फिर उसके बाद कहे जाएंगे कि पेड हैं, यानी आप फीस सबमिट करिए फिर आप पढ़िए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको 1 बाय 1 करके पूरी मैथमेटिक्स यहीं पर मिलेगी। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और कोई भी आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की फीस नहीं चुकानी। तो आइए बने रहें हमारे चैनल पर अंत तक और पढ़ते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें बताया गया है कि एक ए और बी सी करके एक त्रिभुज है। ये इस तरीके का आप त्रिभुज मान लीजिए, जो है हमारे पास त्रिभुज है इस तरीके से। और इस त्रिभुज को जो है इसके शीर्ष दिए गए हैं। अब कहा गया कि ए, हम मान लेते हैं एक ए है, एक ये बी है और एक ये सी है इस तरीके से। अब इन्होंने कहा कि ए से होकर जाने वाली माध्यिका, ए से होकर जाने वाली माध्यिका बी सी यानी डी पर मिलती है, ये डी पर मिलती है। बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो आप जानते हैं कि ए जो है हमारा, ए के जो निर्देशांक हैं वो 4, 2 है। इसी तरीके से बी के जो निर्देशांक हैं वो 6, 5 है और सी के जो निर्देशांक हैं 1, 4 है। अब आप देखिए यहाँ पर जो इन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा कि ये माध्यिका है, तो इसका मतलब ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा पार्ट 1 माध्यिका चाहिए यानी पॉइंट डी चाहिए, तो डी का निकालने के लिए सीधा सा फंडा है कि आप क्या करिए कि दोनों को बी और सी को ऐड करिए, यानी 6 को और 1 को ऐड करिए, 7 मिला। और 7 को किससे करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, ये 5 रहा और ये 4 रहा यानी 9 हो गया, और 9 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। यही दोनों निर्देशांक आपके डी के हो जाते हैं। इस प्रकार आपको डी निर्देशांक जो डी का है वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए आप दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो देखिए इन्होंने कहा कि जो एडी है यानी एडी है, ये देखिए जो अभी हमने बनाया था डायग्राम, उसी पे हम एडी की बात करते हैं। ये एडी है। इन्होंने कहा एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि वो एपी यानी एपी हो, ए से चले और पी पर कोई बिंदु बने हमारा, और इसी तरीके से जो बने वो पीडी हो यानी अनुपात पीडी हो, यानी यही लाइन 2 भागों में डिवाइड कर दी जाए। तो जब 2 भागों में डिवाइड कर दी जाएगी तो उसके पॉइंट्स कुछ होंगे, उसको हमें 2:1 में निकालना है। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है, अनुपात पता है, तो हम पी बिंदु आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा कि पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास केवल 2 बिंदुओं की हम बात करेंगे। एक ए की बात करेंगे, तो ए में हमारे पास क्या है, 4, 2 है यहाँ पर। और जो हमने डी पॉइंट निकाला है वो डी पॉइंट हमने निकाला है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, एक है 7.2 और एक है 9.2 है। ये 2 पॉइंट्स, और ये कहीं पर मान लीजिए पी बिंदु है जो 2:1 पर है, यानी 2:1 पर है। तो आप सीधा सा जब पॉइंट्स लिखेंगे इसके, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आप क्या करेंगे, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, डिवाइडेड बाई
2 प्लस 1 होगा। इसी तरीके से आप देखिए अगला पॉइंट जो निकालते हैं आप डायरेक्टली, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 9/2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1 से, तो ये चीज़ आपकी बनेगी। तो देखिए यहाँ जो आपका बनेगा पी के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 4 यानी 11 और बाई 3 आपका बन जाएगा। इसी तरीके से इधर आएंगे तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 11 इधर भी आएगा और नीचे तो 3 आएगा ही, यानी ये 11/3 आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बनेंगी आपकी, तो उनको हमको फाइंड आउट करना है। तो अगला जो पॉइंट हमारा बनता है उस पॉइंट्स को हम समझेंगे। देखिए जो तीसरा पार्ट हमारा है, उस तीसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है कि माध्यिका BE है हमारे पास। अब एक माध्यिका इन्होंने कहा, एक मदर माध्यिका की हम बनाते हैं। अभी हमने AD बनाया था एक, अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया है उसके हिसाब से हमें क्या बनाना है, उसके हिसाब से हमको बनाना है एक BE की हम बात करेंगे। यानी हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का एक त्रिभुज है, इसमें A है और ये B है और ये C है। अब एक उन्होंने कहा कि BE की हम बात करते हैं और एक CF की बात करते हैं, एक CF की बात करते हैं। ये से बिंदु Q और R पर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने कहा कि जो पॉइंट्स हमारे बनेंगे, उन्होंने कहा कि BE और CF पर ऐसे बिंदु वो को Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ और QU जो है, अगर हम इसको Q मान लें इस जगह पर, एक जगह पर BE पर, तो इसका अनुपात ये है, और जो R और CF के बीच में है वो R कहीं और होगा, उसका अनुपात भी यही है इस तरीके से। तो उसके भी हमें पॉइंट्स यहाँ पर ज्ञात करने होंगे। तो सेम चीज़, सेम पैटर्न जो था अभी हमने P के लिए जो ज्ञात किया था, वही सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इस जगह से जैसे हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ जो हमको पॉइंट्स मिलेंगे, तो हमें सबसे पहले हम BE की बात करेंगे। तो BE की बात करने के लिए आपको जानते हैं यहाँ पर, तो ये A है, ये B है, ये C है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है CE मिलेगा आपको इस जगह पर, और ये मध्य बिंदु होगा। तो A का जो मध्य बिंदु होगा, तो यानी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ 4, जो है 4, 2 मिलेगा आपको, और इस जगह पर जो मिलता है वो 1, 4 मिलेगा। तो यहाँ जो मिलेगा दोनों को, तो 5/2 मिलेगा, और यहाँ 6/2 यानी 3 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स होगा, E का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 5/2 होगा, और एक होगा 3। ये कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इन्हीं की सहायता से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि हम जब Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या मिलेगा, 5/2 मिलेगा, और प्लस 6 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा। इसी तरीके से आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे और प्लस 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा आपको। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11/3 मिलेगा, यहाँ 6, और यहाँ भी आपको 11/6 ही मिलेगा। इसी तरीके से आप अगले वाले पॉइंट्स के लिए यानी CF के लिए जब आप निकालेंगे, यहाँ पर देखिए CF के लिए निकालेंगे, तो ये CF होगा, C यहाँ होगा और F यहाँ होगा। ये भी जो हमारा है R कोऑर्डिनेट बताया जा रहा है, ये भी 2:1 में निकलेगा, और इसके भी जब हम मिड पॉइंट के हिसाब से ही तो निकालेंगे यहाँ पर। तो जब मिड पॉइंट के हिसाब से हम निकालेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए जब मिड पॉइंट यहाँ पर निकालेंगे तो मिड पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको 5 मिलेगा एक, और एक मिलेगा 5 + 2 यानी 7 आपको 2 मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ भी जब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड वाले पोर्शन को, तो देखिए थर्ड वाले पोर्शन में आपको एक मिलेगा, R के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक मिलेगा 4 + 6 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 3, यानी उसको हम जब डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिलेगा। और जब इसके हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 1 डिवाइडेड बाई 3, और एक अगला निर्देशांक मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मिलेगा, और प्लस आपको 4 मिलेगा यहाँ पर। ये अलग से मिलेंगे तो ये 3 होंगे। तो यहाँ R है,
तो यहाँ मिलेगा 10 यानी 11 बाई आपको 3 मिलेगा, यहाँ भी 11 बाई आपको 3 मिल जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तीनों जो हैं कोऑर्डिनेट्स एक जैसे सेम मिलते हैं वो पी क्यू आर के। तो अब कह सकते हैं कि जो हमारा अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर जो 4th है, आप क्या देखते हैं कि वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं को सर्वनिष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहलाता है और प्रत्येक माध्यिका का 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो यानी ये क्या होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, जो हमारी होगी ये सेंट्रॉइड होगी, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रॉइड होगी और एक ही बिंदु पर ये प्राप्त किए जा सकते। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यानी जो 4th पार्ट है, इस 4th पार्ट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये जो 4th पार्ट है आपके पास, इसका आप आंसर क्या दे सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं, लिखेंगे कि स्पष्ट है, लिखेंगे आप स्पष्ट है कि पी क्यू आर एक ही बिंदु को व्यक्त करते हैं। क्या लिख देंगे, करते हैं, ये चीज आप यहां पर लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है इसका पार्ट जो है वो 5th पार्ट है। तो इस 5th पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये x1 y1 x2 y2 b c का ये दिया गया है, ये शीर्ष है। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब क्या है कि इन्होंने अलग से एक नोटेशन बताई कि कुछ इस तरीके की नोटेशन है हमारे पास। तो इसके पॉइंट x1 और y1 हो जाते हैं, इसी तरीके से b के x2 और y2 हो जाते हैं, इसी तरीके से c के हो जाते हैं x3 और y3 हो जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर एक बनेगा वो पॉइंट हमें चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट Q है, थोड़ी देर के लिए कि ये Q है। तो अब हमने सब देख लिया है कि सारी चीजें क्या होती हैं कि एक साथ आप जानते हैं कि जो भी कुछ आएगा उसकी माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाओं के बाद ये जो मिलेगा आपको, जैसे आप मान लीजिए कि ये D है, ये E है, ये F है। तो यहाँ पर जो चीजें आपको मिलेंगी तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि हमें जो शीर्ष प्राप्त है उसमें AD और BE तथा CF जो है वो इसकी माध्यिकाएं हैं। क्या है, इसकी माध्यिकाएं हैं। तो जब माध्यिकाएं हैं तो माध्यिकाओं के लिए हम एक अनुपात की जब बात करेंगे तो AD के लिए जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो इसके निर्देशांक होंगे वो लिख देंगे कि x2 और प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरीके से y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। और इससे अगर हम मान लें कि माना G एक केंद्रक होगा तो उसके हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि जो हमारा निर्देशांक होगा वो G होगा तो केंद्रक की हम बात करें तो 1 प्लस x1 लिखेंगे और इसे +2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1:2 में जो है रेशियो है। तो यहाँ x2 प्लस x3 रखेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और नीचे जो रेशियो था यही मल्टीप्लाई किया है तो ये 1 + 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम y के लिए जब लिखेंगे तो यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई y1 होगा और +2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए x1 y x2 x3 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके का सुलझा हुआ मिलेगा, x1 प्लस x2 मिलेगा और प्लस x3 मिलेगा डिवाइडेड बाई आपको 3 मिलेगा। अगला जो मिलेगा वो y1 प्लस y2 मिलेगा और प्लस y3 मिलेगा डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा सेंट्रॉइड यानी केंद्रक होगा जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस था
जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। इसे आप सॉल्व कर लिए, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें कहा गया कि एक आयत है ABCD, इनसे 4 पॉइंट से मिलकर एक आयत बनता है और इसमें कहा गया PQR जो क्रमशः हैं ये भुजाओं पर वो मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर जब मध्य बिंदु की बात की जा रही है तो आप समझिए, देखिए कुछ ऐसा है। ये इन्होंने कहा कि एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल है तो हमने कहा कि ये A है और ये B है और ये C और ये एक D है। इनके पॉइंट्स दिए गए हैं ABC के। अब इन्होंने कहा कि इनके सबके मध्य बिंदु से एक जो है पॉइंट्स और निकाले गए, तो वो है P, एक है Q, एक है R और एक है S। ये तीनों चारों पॉइंट्स हम कह सकते हैं निकाले गए, या हम इनको चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने कहा कि P और ये कहा Q, यहाँ पर Q कहा, ये R कहा, ये S कह दिया। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया। जब नोट कर लिया तो आप देखिए इस तरीके से अब इनके मध्य बिंदु हैं, तो ये हम जानते हैं कि A और D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको ऐड कर लें और 2 से भाग दे दें, तो हमें जैसे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो जैसे अगर हमको P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए सपोज दैट, तो A और B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको ऐड कर लें और 2 से डिवाइड कर लें, तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा -1, कॉमा आप कह सकते हैं कि 3/2 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर R की हम बात करें तो R में आपको मिलेगा 5, 3/2 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सभी पॉइंट्स जो हैं वो निकल कर आ जाते हैं। तो जब निकल कर वो आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम सबकी दूरियां निकाल लेंगे। तो इस प्रकार अगर हम P और Q की दूरी निकालें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस आप जानते हैं आपके पास है 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। ये आप निकालना बखूबी जानते हैं। तो यहाँ आपको जो मिलेगा ये 9 मिलेगा और प्लस यहाँ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4 दूनी 8, यहाँ पर मिल जाएगा जो ये चीज़ मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी 8, यहाँ मिलेगी 8 - 3/2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो 9 है और यहाँ 25 आपको 4 मिलेगा। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 9 36 हो जाएगा और प्लस 25 होगा, /4 हो जाएगा, ये रूट में रहेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 61 और बाहर ये 2 आ जाएगा। ये होगा P और Q की दूरी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि SR की भी दूरी आप निकाल सकते हैं आसानी से। SR की जब दूरी आप निकालेंगे, सारी चारों भुजाओं की दूरी निकालनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो यहाँ 5 - 2, ये पॉइंट्स जो हमने निकालना बताया उस तरह आप पॉइंट्स निकाल लेंगे और यहाँ 3 2/4 और फिर डिस्टेंस फार्मूले से आप सभी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ जब आप निकालेंगे तो सेम चीज़ यहाँ भी बनेगी, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 25/4 आएगा, यहाँ भी वही चीज़ 61 और बाहर 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी वही लेंथ आई। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, SR निकाल लेंगे। S जो है आप क्या करेंगे, RS निकाल लेंगे। तो RS जब निकालेंगे आप तो यहाँ भी आपको यही 2 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस आपको जो मिलेगा वो मिलेगा -1 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ पैटर्न पे वही मिलेगा, 9 और प्लस 25/4 इक्वल टू 61/2 मिल जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो बचता है SP, यानी लास्ट साइड्स बचेगी। तो उसमें आप जब निकालेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस मिलेगा -1 - 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा वही 25/4 मिलेगा, यानी आपको फिर से 61/2 मिल जाएगा। जो चीज़ मिल जाएगी आपको, तो आप देखेंगे अब इसके डायगोनल्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो हम SR एक डायगोनल निकालेंगे। तो इसमें जब हम निकालेंगे तो 5 + 1 का होल स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ मिलेगा 3/2 - 3/2 का होल स्क्वायर
यानी आप जब निकालेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 0, यानी आपको आंसर मिल जाएगा 6। इसी तरीके से आप जब क्यू एस अगला डायगोनल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 25, यानी आंसर मिलेगा 5। अब आप देखेंगे कि जो भुजाएं होंगी, जो साइड्स हैं, यानी क्या पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, ये सब बराबर हो जाएंगी। और जो डायगोनल्स होंगी, यानी एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है और विकर्ण समान नहीं होते, तो उसमें हमने जो विकर्ण निकाले हैं एस आर और क्यू एस, वो क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो हमें मिलेगा, तो इस जगह पर आपको फाइंड आउट होके मिल जाएगा, यानी पी आर जो मिलेगा हमें, पी आर जो मिलेगा और एस क्यू मिलेगा, उस तरीके से आप निकाल के देख सकते हैं। नॉट इक्वल टू क्यू एस के होगा, ये विकर्ण हमारे होंगे, ये समान नहीं होंगे, ये समान नहीं है, ये विकर्ण हमारे हैं, विकर्ण, यानी आप इनको डायगोनल कह सकते हैं कि डायगोनल है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज एक हो जाएगा हमारा, यानी पी क्यू कह सकते हो, पी क्यू आर एस जो है वो एक सम चतुर्भुज है, ये कह सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज थी हमारी ट्रायंगल की, ये सॉल्व हो जाती है। अब हम मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, यानी चैप्टर हमारा 8 स्टार्ट होगा और हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।